मैं कल यहीं कलेक्ट्री चौराहे पे था और हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य किसान मोर्चा दिवाकर सिंह जी का फ़ोन आया। उन्हीं से मैं बात कर रहा था और मैंने कहा, बात करते हुए जब सारी बात हो गई तो कहने और सब ठीक चल रहा है। हम कहीं हाँ। मैंने कहा आप के मित्र हैं, हमारे यहाँ एडीओ पंचायत हैं और आपने मेरी परिचय भी कराई। मैं कल एक अपने गांव के लड़के को प्रताड़ित कर रहे थे, उससे ट्रांसफ़र रोकने के लिए धन मांग रहे थे, तो मैंने कहा बोल दीजिएगा, ये सब उचित नहीं है। तो मैंने वो मोबाइल पे कहा, तब तक वो वहीं बैठे थे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ए बाबा आपका क्या काम नहीं हुआ। हमने कहा भाई कल ही एक काम कहा, उस लड़के को आपने परेशान किया है और उसका पवई ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपके कलम में ताकत, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वहीं पर उन्होंने तत्काल मेरी माँ बहन की गाली देते हुए और मुझे गोली मारने की धमकी दी। धमकी देने के बाद मैंने जब देखा कि ये फाउल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, तो मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैं इसी जगह पे जहाँ पे इस दुकान पे बैठा था और ये अपनी स्कूटी से आए। आने के बाद जैसे ही गेट में प्रवेश किए तो इन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर, मैंने ये नहीं देखा कि इनका सर्विस है या अवैध है, लेकिन इन्होंने निकालते हुए इसके बाद तान दिया। और जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक इन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग थे इनको रोकने का प्रयास किया, जिससे गोली नहीं चल पाई। इसके बाद जो है इनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो पिस्टल अपने फिर खोज करके बाहर जाके ईंटा उठा करके मेरे से बहुत भद्दी गाली दिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जानकारी तुरंत अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी को और अपने वरिष्ठ नेताओं को दिया। इस तरीके से मेरे साथ ये घटना घटी। इसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने तत्काल इसका बात तान दिया। और जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक इन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग थे इनको रोकने का प्रयास किया, जिससे गोली नहीं चल पाई। इसके बाद जो है इनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो पिस्टल अपने फिर खोज करके बाहर जाके ईंटा उठा करके मेरे से बहुत भद्दी गाली दिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जानकारी तुरंत अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी को और अपने वरिष्ठ नेताओं को दिया। इस तरीके से मेरे साथ ये घटना घटी। इसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने तत्काल इसका संज्ञान लिया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। मैंने रिकॉर्डिंग भी सबको भेजा। अब भेजने के बाद सारे लोगों ने मेरी भी बात सुना, उनकी भी जो भद्रता मेरे साथ किए थे वो भी सुना, जो यहाँ किए थे। यहाँ पे चूँकि सीसी कैमरा अगल बगल लगा है, प्रशासन चाहेगा तो निकालेगा। तो यहाँ की घटना यहाँ की जो हुई है, यहाँ के सारे लोग, ये दुकानदार सामने जब खड़ा हुआ तो इसको भी धमकी दिए कि साले तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे। और जाते जाते जब यहाँ के चौकी इंचार्ज हल्ला सुनकर आए, उनके सामने ये कहते गए कि तुम्हें 24 घंटा में तुम्हें गायब कर दूंगा, मेरे अपराधियों से बहुत संबंध है। इस तरीके से इनका बयान और मेरे लिए देना उचित नहीं है, क्योंकि मैं एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं बहुत शालीनता से अपना काम किया। तुरंत हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि आप एक तहरीर लेके कोतवाली जाइए। मैंने जा कर के कोतवाली तहरीर दिया और उनको अपनी रिकॉर्डिंग दी। रिकॉर्डिंग देने के बाद वहाँ कोतवाल ने कहा कि चूँकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ सरकारी कर्मचारी है तो हम परमिशन लेने गए, लेकिन वो भी हिलावाली करते रहे। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बात किया कप्तान महोदय से। कप्तान महोदय थे नहीं, एसपी सिटी ने तुरंत हमारा संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उन्होंने अपनी आईडीओ में से मांगा, मैंने आईडीओ दिया है अगर उचित कार्रवाई करने के लिए। अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मैं ये सारा मामला पुनः 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने माननीय संगठन जिला अध्यक्ष जी के साथ जा कर के अवगत कराऊँगा। इस तरीके से जो कि काम हो न हो, मेरी शालीनता इतना है, मैं इनको भैया भैया कर रहा हूँ। ये मुझे जात सूचक मैंने ब्राह्मण का शब्द करके कि ये तुम्हें गांड पे गोली मार देंगे, ये उचित नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति को। और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो जो भी स्थिति बन पड़ेगी वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी तक अधिकारियों की जो कार्रवाई है या जो सुनवाई है आपकी, उससे संतुष्ट हैं? नहीं, कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए कि अब तक तो बताइए, गोली मार देता, मैं मर जाता, तब तो कार्रवाई करते थे, तब तो 1 मिनट में इंतजार नहीं करते। अब पिस्तौल टान देना और उसके बाद उस पर गोली दबी गया होता तो अब तक तो मेरी हत्या हो जाती। तो अब तक ये लोगों ने संज्ञान नहीं लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैंने अपने संगठन को सारी बात बताई है। संगठन के सारे नेता मेरे साथ खड़े हैं
और मुझे लगता है